चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मीन, मोड, मीडियन, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये टॉपिक आजकल हर क्षेत्र में पूछा जा रहा है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में स्टैटिस्टिक्स है ही, सेट नेट में भी काम आ ही जाता है आपके, ठीक है। उसके अलावा आप पुराने पैटर्न अभी हाल फिलहाल के जो व्यापम ने लिया है, उसमें आप देखेंगे ये मीन, मीडियन, मोड के भी क्वेश्चंस डाल रहा है। तो हमको पहले से सभी के लिए प्रिपेयर्ड रहना ही है, ठीक। तो अभी ऐसा नहीं कि नहीं इस एग्जाम में सिलेबस में नहीं देना, नहीं, अब सब में पढ़ना है। और मैं तो ये बोलूँगा, मीन, मोड, मीडियन यानी कि माध्य, माध्यिका और आपका बहुलक, इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वेरिएंस, ये सब प्रसरण वगैरह ना, वो सब का सब पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत एक आइडिया होना ही चाहिए आपको। क्लियर है क्या? चलो, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरा मीन का फॉर्मेट कवर करूंगा। 13 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन में जितने भी, चाहे वो क्लास इंटरवल वाले हों या फ्रीक्वेंसी टेबल वाले हों, सब हम कवर कर लेंगे। तो देखो, मीन मतलब सिंपल सा होता क्या है, तो मीन मतलब है एवरेज। मीन मतलब क्या? मीन का एक सिंपल सा मतलब होता है, माध्य मतलब होता है औसत, यानी कि एवरेज। क्लियर है? और आप अगर बेसिक मैथ्स कभी पढ़े होंगे स्कूल कॉलेज में या मेरे से ही नॉर्मल एवरेज वाला चैप्टर में, तो उसमें हम औसत का सूत्र क्या देखते थे, फॉर्मूला क्या देखते थे? सम अपॉन नंबर। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, योग सभी जो प्रेक्षण हैं उनका योग, और डिवाइड बाई जितनी भी संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्या। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला रहता था। तो कुल मिला के मीन या माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज, और उसका फॉर्मूला यहाँ है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों का योगफल डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर है क्या? इसमें एकदम बेसिक लेवल से हम करते चलेंगे, है ना, और कोई चिंता वाली बात नहीं, और कोई हड़बड़ाना नहीं है। तो इतना ऐसा थोड़ी ना पूछता है, सब सब पूछता है, ठीक है। आपको बनाने आना चाहिए सारे लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड मैं बना दिया, इधर राइट साइड मैं वर्क कर लूंगा। और देखते चलो क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय समांतर माध्य क्या होगा? द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, और डेटा दिया हुआ है 23, 17, 20, 19 और 21। एकदम हम ट्रेडिशनल मेथड जाएं, परंपरागत तरीके से बनाएं, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था? सम, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर, यानी कि जितना भी है वो संख्याओं का योग लिख लो। जितने भी प्रेक्षण है भैया, क्या है? 23 है, लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। 23 प्लस, और क्या है? 23 प्लस उसके बाद 17 प्लस 20, 20, उसके बाद है 19, और 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाई कितने नंबर से कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो डिवाइड बाई 5। अगर आप सबको जोड़ूं, 23 प्लस 17 तो यही 40 हो गया, 40 प्लस 20 60 हो गया, 60 और ये 40 100, ये हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 5, यानी कि आंसर आ गया आपका 20। क्लियर है क्या? ये आपका आंसर आ गया 20, ठीक है। ये तो एकदम परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है। क्लियर है? आप अगर कहीं और दूसरे से कभी भूले भटके पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताए होंगे आपको। ये तो नॉर्मल तरीका, इससे आंसर आ ही जाता है, और 90% केस में आपको ये यूज करना है। एक और मेथड है, शॉर्टकट बोल सकते हो उसको, जिसमें हम एज्यूम्ड मीन, अगर नॉर्मल मैथ्स बनाते समय ध्यान नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं। अच्छा, उसमें भी कॉमर्स में तो चलो ठीक है, उसको रिपीट किए, 9-10 में भी स्टैटिस्टिक्स वाले में पढ़ते थे, एक एज्यूम मीन मान के चलते थे, फिर वहां से डेविएशन निकालते थे, वो याद आ रहा है? उसी को बस शॉर्टकट के रूप में बताया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट के रूप में बताया जाता है। उसमें क्या करना होता है, मैं तरीका को बताता हूँ। फिलहाल ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। 23 प्लस 17 20 19 21 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5, आंसर आ गया 20। यही आपका माध्य है, ठीक है, यही आपका माध्य है। क्लियर है क्या? एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना वो बहुत कम यूज करेंगे हम उसको। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि फिर कोई टोके नहीं, सर आप बताएं नहीं, सर वो शॉर्टकट, वो वाले टीचर शॉर्टकट बताते हैं आपने। वो शॉर्टकट भाई शॉर्टकट ही रहे तो ठीक है, वो लॉन्ग कट पड़ जाता है कभी कभार। देखो उसमें क्या करना होता है, आप कोई भी 23 17 20 19 21, इसमें ना कोई भी जो बीच का नंबर आपको दिख रहा होगा ना, उसको मान के चलो कि वही हमारा माध्य है। ठीक है, तो जैसे 23 17 20 19 21, ये मैं इसमें मैं 20 को मान ले रहा हूं। 20 मेरा एज्यूम्ड मीन हो गया, अनुमानित, मान के चल रहा हूं, ये माध्य 20 मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरा एवरेज क्या हो गया भैया? 20। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो सारे नंबर हैं 20 से कितना अंतर आ रहा है। तो 20 से ये भैया कितना, 3 ज्यादा है। ठीक है, ये 3 ज्यादा है, ये 3 कम है, -3 है,
ये 20 और 20 है तो 0 हो जाएगा। 20 से ये 1 कम है -1, और ये 20 से 1 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये +1। तो कम ज़्यादा बस यही देखना है कि भैया कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है, उतना ही आपको देखना है। अब देखो 3 और 3 ये कट गया 0, ये -1 +1 0 कट गया 0। तो अगर ये कोई नंबर आता तो भी हम क्या करते, 0 डिवाइड बाई ये सब के हिस्से में जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 करता, ये फिर भी 0 आता। उसके बाद अगर प्लस में है तो 20 से ऐड कर दो, माइनस है तो 20 से माइनस कर दो, ये आपका मीन आ जाएगा। बोले सर नहीं पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो क्या 0 आ गया करके। मैं एक आपको नंबर लेकर चलता हूँ और वहां से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं बोला ये शॉर्टकट हम लिमिटेड क्वेश्चन में ही ट्राई करेंगे। समझना, एक स्थिति को समझना। मान के चलिए मैं हूं और आप हो, हम दोनों के बीच बहुत लेन देन होता है, हम दोनों के बीच बहुत जैसे मैं तामेश सर को उदाहरण देता हूँ, मैं और तामेश सर क्या बीच बीच में घूमने जाती है, उनकी फैमिली मेरी फैमिली, हम पूरे स्टाफ कभी घूमने जाते हैं। तो अब गए तो भाई कभी मैं खर्चा कर दिया, कभी वो खर्चा कर दिया, कभी पूरे ट्रिप का पैसा मैं उठा दिया, कभी वो कर लिए, फ्लाइट का टिकट वो बुक कर दिए, होटल का मैं कर दिया, ऐसे सब सिस्टम चलते रहता है। क्लियर क्या? अब हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, अभी देख फ्लाइट का मोटा मोटी भाई 50,000 1 लाख रुपए तो वही खर्चा हो गया, और तेरा होटल का कितना होगा, 40-50 हज़ार हुआ होगा। बोला ठीक है, तो एक मैं मोटा मोटी एक फिगर लेके चलता हूँ कि भाई तेरे को 80,000 रुपये देना है मेरे को, मेरा ज़्यादा खर्चा होगा, 80,000 रुपये तू देगा। बोले ठीक है, 80,000 रुपये ले लिए। अपन मान के चल रहे हैं कि 80,000 रुपये उसको मेरे को देना है, लेकिन जब एक्चुअल कैलकुलेशन हुआ तो थोड़ा सा डेविएशन निकल गया, थोड़ा सा अंतर निकल गया। अब सोचो ना, अगर 2,000 रुपये का अंतर होगा तो मैं 2,000 वापस दे दूंगा, 2,000 उसको और एक्स्ट्रा देना होगा तो 2,000 मेरे को और एक्स्ट्रा दे देगा, हाँ कि ना। बस इसमें भी वही करना होता है। मैं एक नंबर लेकर चल रहा हूँ, समझिएगा बात को। जैसे ये है 58, 52, 48, ठीक है, और अपन ले लेते हैं 47, मस्त समझ आ जाएगा, 40 58, ठीक है, और ये 50। देखो ये 5 नंबर है और 5 नंबर का आपको एवरेज निकालना है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूं, जिसमें हम क्या करते हैं, सम लेते हैं और डिवाइड बाई नंबर, है ना, जितनी भी संख्याएं हैं, ये तरीका अगर हम अपनाएं तो इसमें क्या करना होता है, सबको जोड़ दो, 52 58 52, और ये सब लाइन से जोड़ेंगे तो चलो ठीक है, मैं जोड़ते हुए चलता हूँ, 58 + 52 ये हो गया मेरा 110, ठीक है, और 110 के बाद ये अपना चले गया 110 160, ठीक है, फिर 160 208 215 255, ये नंबर आया भैया 255। और कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, ये डिवाइड बाई 5। क्लियर है क्या? फिर से टोटल करो, 8 2 10 10 8 18 18 7 25 25 शून्य 5 किया गया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 12 4 16 20 25, ठीक है। अब ये कट जाएगा 5 से 5 बार में और 1 बार में, यानी कि आपका एवरेज कितना आ गया, 51। कितना आ गया, 51। ये तो थी आम जिंदगी। अब हम लोग देखेंगे मेंटस वाली जिंदगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, अंतर देखना। देखो कोई नंबर 58 है, कोई 52 है, कोई 48, कोई 47 है, एक ठो नंबर 50 है। थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे ना, एक नजर में डेटा को देखोगे तो समझ आएगा कि यार ये कुछ 50 के ऊपर है, कुछ 50 के नीचे है। मैं काम करता हूं, मैं एज्यूम्ड मीन लेकर चलता हूं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन। मान लिया कि कोई जो माध्य है वो कितना है, 50 है। जैसे मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूं, है ना, जो हम माध्य मान के चल रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मान के चल रहे हैं। जैसे मैं तामेश से एक अनुमानित ले लिया, 80,000 रुपये तू दे दे भाई मेरे को, जो भी कम ज्यादा होगा देख लेंगे। 80,000 अनुमानित पैसा था जो मैंने ले लिया, 50 अनुमानित माध्य है जो मैं लेके चल रहा हूँ, जो भी कम ज्यादा होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, +8। ये 50 से कितना ज्यादा है, बोले भैया +2 ज्यादा है। ये तो 50 से कम है, -2 है। ये तो 50 से 3 कम है, -3। ये तो 50 50 बराबर हो गया, 0। अब देखो ये कितना, 8 + 2 10, 10 माइन ये दो तो कट गई, इसको ऐसे ही काट दो भाई। ये +8 और -3, ये कुल मिला के एक्स्ट्रा 5 बच रहा है, हाँ कि ना, एक्स्ट्रा 5 बच रहा है। तो मेरा एवरेज क्या होगा, 50 + 5 55। नहीं, बिल्कुल ये गलती मत कर देना, शॉर्टकट ट्री अपनाते अपनाते समझना बात को। ये जो एक्स्ट्रा 5 आ रहा ना, ये सब के हिस्से में जाएगा, ठीक है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा ना, ये सबको मिलाकर है,
तो आपको इसमें 50 हम लोग जो माध्य मिलाकर चल रहे थे ना, जो भी कम ज्यादा होगा एडजस्ट कर देंगे बोले तो 5 डायरेक्ट नहीं जोड़ देना, ये तो एवरेज मान के चल रहे हैं। और एवरेज कैसे आता है, जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है डिवाइड बाई भाई नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, ऐसे 5 संख्या ना, तो डिवाइड बाई 5 करना है। ये 5 से 5 कटा एक बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 50 प्लस 1 51, जो कि हम नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकाले थे। क्लियर है क्या? लेकिन अगर आपको ये इतना समझ नहीं आ रहा ना, इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा जोड़ो, डिवाइड बाई 5 करो। थोड़ा सा कभी कभार 10-20 सेकंड लेट आंसर आएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको एकदम पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो गया, समझ आ गया अच्छे से, उन लोगों के लिए काम आएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहां जरूरत रहेगा वहीं अपन फॉर्मूला से बनाएंगे और ट्रिक से बनाएंगे, जैसा भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखो, यह 6 प्रेक्षणों 5 7 9 1 11 और 12 का माध्य 9 है, तो ए का मान क्या है? अब उतना बेसिक है, उसको और रिपीट नहीं करा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या दे दिया, मान के चलो मेरे ऊपर कोई टोटल आ रहा था 255, डिवाइड बाई मैंने कितना किया 5, तब जाके मुझे ये आंसर मिला 51, जो कि पहले से ज्ञात नहीं था, इसको मैंने निकाला है। लेकिन मुझे ये बताओ ये 255 डिवाइड बाई 5 इंटू 51, इसमें से अगर मुझे ये हिस्सा नहीं मालूम रहता है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड बाई 5 मालूम रहता, ये 51, तो ये मालूम चल जाता है कि नहीं ये हिस्सा कितना आएगा, ये टोटल बिल्कुल मालूम चलता है, डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई करने भेज दो। कोई भी 3 आइटम में एक आइटम कोई भी गायब रहे ना, मैं बाकी को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 5 7 9 ए 11 एंड 12 इज 9, देन वैल्यू ऑफ ए इज 6 प्रेक्षण क्या क्या, तो चलो फॉर्मूला क्या है, योग यानी कि सम डिवाइड बाई नंबर, प्रेक्षणों सभी प्रेक्षणों का योग कुल संख्या, तो भाई करो आप। तो 6 संख्या है, क्या क्या है बताओ, 5 है, ये लो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ए प्लस 11 और एक संख्या और 12। ठीक है भैया, इतना डिवाइड बाई 9, नहीं सॉरी, डिवाइड बाई 6 है ना टोटल, तो 6। इन लोगों का माध्य कितना बताया है, 9 बताया हुआ है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है ना। ये एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, मीन है ना, मीन ही तो निकाल रहे हैं हम। तो मीन यानी कि माध्य कितना आ रहा है इन लोगों का, टोटल करके 9 आ रहा है, बोल रहा है कोई बात नहीं, सबको जोड़ो, 5 7 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 11 ये आ गया आपका 32, और 32 प्लस 12 44, तो a प्लस 44 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू आया। एक को ऐसे रहने दो ना, नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा। 7 5 5 5 12, 12 प्लस 9 21, 21 22 32, और 32 प्लस 12 44, तो a प्लस 44 डिवाइड बाई 6। मैं क्या कर रहा हूँ, a को इधर ही रहने देता हूँ, a प्लस 44 ऐसे ही रहने दो, ये 6 उधर चले जाएगा, तो 9 इंटू 6 ये आ गया भैया, और ये आ गया 54। ठीक है, ए को इधर ही रहने दो, 44 को उधर भेज दीजिए माइनस के लिए, तो 54 माइनस 44, तो ये ए का वैल्यू आ गया 10। क्लियर है क्या, ए का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, आंसर आ गया भैया आपका। क्लियर है क्या, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एक लेक्चर में ना पूरा मीन में खत्म करा दूंगा, हालांकि आपको पढ़ना सब है, लेकिन मैं मीन इस लेक्चर में कवर करा रहा हूँ। क्लियर है क्या, ठीक है, चलो एक और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, ये तो खैर सब में काम आ रहा है, सभी बच्चों के लिए, चाहे सेट नेट हो, है ना। बाजू में हो सकता है आपको शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, ये आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक, और बहुत ही कम फीस पर हम इसकी तैयारी करा रहे हैं। किसी भी एग्जाम हो, रिजल्ट आप देखेंगे तो योगेंद्र साहू क्लासेस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि हम उसमें पूरा जान झोंक देते हैं ना, तो आप चाहें तो बाजू में दिख रही जानकारी उससे परचेस कर सकते हैं, या अगर कोई दिक्कत आए तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से है। इसमें आपको ना कोर्स और टेस्ट सीरीज, कोई भी आप एग्जाम निकालते हो दिलाते हो ना, उसका कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों, ये कोई अलग अलग तैयारी नहीं है, एक तैयारी। तो कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आप परचेस किया कीजिए। ठीक है, तो ऐप है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर जाना, डाउनलोड करना, सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड वाली संस्था योगेंद्र साहू क्लासेस। ठीक है,
तो लाभ आपको जरूर मिलेगा। चलो ठीक, तो ये वीडियो है जो यूट्यूब पर भी जा रहा है और ऐप में भी डल रहा है, इसलिए मैंने इसको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि 28, 26, 22, 11, 13 एक्स आंकड़ों का माध्य 20 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया है हूबहू वैसा ही पैटर्न वाला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही। टाइम लो, पॉज करो और वीडियो पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। बनाओ, फिर हम एक एक करके लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो फिर f1x1 प्लस f2x2 f3x3 ये वाले भी कंसेप्ट करेंगे, फिर क्लास इंटरवल वाला सब कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, एक लेक्चर में सारा चीज हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। क्या क्या 28, 26 ये सब आंकड़ों का माध्य 20 है। ठीक है, तो मीन जो हम निकालते थे 20 वो पहले से 20 दे दिया गया है। ओके, बाकी 28, 26, 22, 11, 13 ये सबको जोड़ो भाई, जोड़ो। 28, 26, 22 प्लस 11 प्लस 13 प्लस एक्स, इन लोगों का माध्य 20 है। इधर 20 मत कर देना ना, ये हम नीचे क्या लिखते हैं, कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 आंकड़े हैं, कोई समस्या नहीं है, लिखो 6। ठीक है, ये 6 को मैं इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 120। और जिन लोगों को थोड़ा इजी लग रहा होगा ना, फिर अपनी स्पीड पे काम करना। मैं एक दो दिन पहले भी ये बात बोला यूट्यूब शॉर्ट्स पर, देखे होंगे आप, कि भाई आपको एग्जाम निकालना तो स्पीड पर काम करना पड़ेगा, स्पीड पर काम करना है। पहले जैसा समय नहीं कि एकदम ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहा है, कूट कूट वाले पूछ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के पर। कूट वाला प्रश्न कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। ये दोनों अंतर आप समझिएगा, वो डिफिकल्ट नहीं है कोई क्वेश्चन, टाइम कंज्यूम है। क्योंकि जहां वन लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता था, साला 4 ठोक ऑप्शन दे दिया उसमें, 4 लाइन दे दिया है, तो भाई 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम लग रहा है ना उसमें। तो जिनका जिनसे बन जा रहा है वो टाइम पर काम करेंगे, स्पीड पर काम करेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 120 हो गया भैया। उसके बाद अगर मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूं, ये 50 हो गया। ठीक है, ये 50, फिर ये 24 प्लस ये 50, 100, 100 प्लस एक्स डिवाइड, डिवाइड तो नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, तो देखो 28 प्लस 22 ये 50 जोड़ लिया, ये 11 और ये 24 हो गया, 24 प्लस 26 वो 50, टोटल करके 100 आ गया। और ये एक्स बचा ही हुआ है। ठीक, और इसको तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए भेज ही दिए थे, तो एक्स को इधर रखो, 100 इस तरफ भेज दो, 120 माइनस 100 आ गया, एक्स बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 20। तो इसने क्या पूछा हुआ है, इसने एक्स का मान पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान कितना है भैया, 20 है। क्लियर गया। अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलेंगे। ठीक है, एक लेवल ऊपर चलेंगे। यहाँ पर ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में एफ और एक्स रहता है ना, ये फॉर्मूला देखना, एक्स बार, ये एक्स बार दरअसल मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझना बात को, ये जो भी एक्स है ना, ये वैल्यू दी गई है आपको 4, 6, 9, 10, 15, और ये जो एफ है ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी गई है एफ 10, ये अलग अलग मान है और ये आवृत्ति है 10, 10, 7 और 8। मेरी बात को समझना, जैसे देखो मैं ये नंबर निकाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12, ये ठीक है। ये 5 नंबर का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये तो हम बहुत आसान तरीके से कर लेते थे। अब ये फॉर्मेट कहाँ से आया, ये कैसे जन्म लिया, उसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको ऐड करना है 4, 5, बहुत सारे नंबर दिए, 4, 5, 6, 4, 4, 8, 5, 4, 6, 5, 10, इस टाइप का वैल्यू दे दिया। अब ऐसे करके बहुत सारे नंबर होते हैं। अब यहीं पे आप देखो साला 4 कितने बार दे दिया, 1 2 3 4, इतने बार दिया कि नहीं दिया? तो मुझे ये बताओ, 4 को कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार दिया है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करके वो वैल्यू कितने आने को है, 16 आएगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना? तो मैं कुछ नहीं किया, देखो अभी भी 16 आना है। मैं क्या किया, टेबल बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, टेबल बना दिया। ये देखो, एक ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में बस है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। इस तरफ ले लिया एक्स और इस तरफ ले लिया एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी छोटा एफ रहेगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, छोटा एफ। तो एक वैल्यू मेरे को दी गई है 4, ये कितने बार रिपीट कर दिया, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट कर दिया, अच्छी बात।
फिर क्या है, 5, एक नंबर लिया 5, 5 को कितने बार रिपीट किया, देखो 1 2 3, 5 को 3 बार रिपीट किया। एक नंबर है 6, 6 को कितने बार रिपीट किया, 1 2, 6 को 2 बार रिपीट किया है। और कौन सा नंबर मिल गया मुझे, 8 मिल गया। 8 को रिपीट किया क्या, नहीं, वो एक ही बार है। और 10 को रिपीट किया क्या, नहीं, 10 भी कितने बार है, एक ही बार है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब मुझे ये बताओ भाई, अगर मुझे इसको इस तरीके से दे दिया जाए तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, 4 + 4 + 4, 4 बार जोड़ता कितना वैल्यू आता, 16। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं, 4 × 4, ये वैल्यू 16 देगा कि नहीं देगा, है ना। इसको दरअसल अपन एफ एक्स करके लिख देते हैं, एफ एक्स यानी कि दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। 5 दिया 15, क्योंकि 5 भैया 3 बार आया, 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो भी जोड़ के 15 ही आता, हाँ कि ना। 6 दूनी 12, ठीक है, और 8 एक 8 और 10, ये वैल्यू। क्लियर है क्या, आप चाहे इधर से जोड़ लो या इसको जोड़ लो, टोटल उतना ही आना है। तो 16 + 15 आप कर लो 31, 31 + 20 51, 51 + 10 61, 61 आया। अब डिवाइड किससे करोगे, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे, अब यहां पर देखना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर कितने से डिवाइड करना चाहिए, 11। अगर मैं इससे कर दूं 1 2 3 4 5, अरे ये तो 5 ही हो गया। इससे कभी डिवाइड नहीं करना है आपको, डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो 4 + 3, इसको भी ऐसे मत काउंट कर देना 1 2 3 4 5, नहीं, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी, 61/11। क्लियर है क्या, यही चीज यहां पर दिया हुआ है। अगर आपको ये एक्स बार यानी कि मीन निकालना, यानी कि माध्य निकालना है, ठीक है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, F1 × X1, F1, ये देखो F1 × X1, क्लियर है, प्लस देखो 4 × 4 16, प्लस क्या किया, +15, वो 15 कैसे आएगा, F2 × X2, ये इंटू ये करके 15 आया। उसके बाद F3 + X3 यानी कि 2 × 6, तो ये सबको जोड़ा हमने और डिवाइड बाई क्या किया, F1 + F2 + F3 + Fn जाते तक। तो ये देखो 4 + 3 7 + 2 9 1 10 11, इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया x बार। क्लियर है। अब स्टैटिस्टिक्स में आपने ये वाला पार्ट देखा होगा, ये इससे घबरा जाते हैं, सिग्मा मतलब कुछ नहीं है, सम है, सिग्मा मतलब कुछ नहीं, सम है, ठीक है। जहां से ये आई से एन तक जा रहा है, मतलब पहले नंबर से आखिरी नंबर तक जा रहा है, और डिवाइड बाई एन, एन मतलब वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टोटल ऐड कर दोगे तो। क्लियर, एन बराबर ये देखो एफ, एफ आई, ठीक, 1 2 3 प्लस इधर तक जा रहा है। क्लियर है क्या, चलिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता है। अब देखो मैं टेबल बनाने के लिए ना नहीं जा रहा हूँ, टेबल नहीं बना रहा हूँ, क्यों, उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें जो है बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या स्टेप के मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना, डायरेक्ट आंसर लेके आना है, और इस टाइप के क्वेश्चन देंगे भी आपको। तो क्या करो भैया, 5 चौक 20, ये लिखो, एफ एक्स, F1 × X1, F2 × X2, तो 10 × 6 ये 60, ये हो गया, ये 90 हो गया, ये 70 हो गया, और 8 × 15 120 हो गया। कुछ कैलकुलेशन बार बार यूज होते हैं, उसको आप ध्यान रख ही लेना, ठीक है। सॉरी, जैसे देखो 15 अट्ठे 120 आता ही है, 15 × 12 180, चलो लिख लिख के बता देता हूँ, ये इसको ना ध्यान रखे रहना। 15 अट्ठे 120 हमेशा आएगा, बार बार कैलकुलेशन आएगा, वो सब याद कर लेना। 15 × 12 180 ये आता है, 15 × 15 ये बार बार यूज होने वाले कैलकुलेशन है, ठीक है। 25 × 25 625 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कितना 625। उसके बाद 35 × 4 ये कई बार पूछा जाता है, ये 140 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। 45 × 3 ये कई बार पूछा जाता है, ये 135 होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेशन बार बार यूज होते हैं, जिसको आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए। तो F इन 5 × 4 10 × 6 10 × 9 10 × 7 15, ये सब जोड़ दिया हमने, 20 60 90 70 120, ठीक है। ये सब को ऐड करो भाई, ये सब को ऐड करने से वैल्यू क्या मिल रही है, 80 80, और ये हो गया आपका 170, 170 + 70
240 और ये हो गया 360 डिवाइड बाई ये पूरा एफ, इसको जोड़ना है फ्रीक्वेंसी को, इसको ऊपर वाले को मत जोड़ देना, ये पाप नहीं करना है, इसको जोड़ना है। 5 + 10 15, 15 + 7 15 + 10 25, 25 और ये 15 हो गया आपका 40। ठीक है, तो ये जाएगा भैया डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, 0 0 कट गया और ये 4 से 9 बार में जाएगा। तो आपका माध्य क्या आ गया, मीन क्या आ गया, 9। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब इससे मीन निकाल सकते हो। ये सब में भी देखो वो शॉर्टकट बता सकता हूँ, लेकिन मैं बोला ना वो शॉर्टकट ना लॉन्ग कट ज़्यादा बन जाता है, लॉन्ग कट ज़्यादा बन जाता है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो हम बना सकते इजीली ना वही बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसे डेविएशन यहाँ पे भी किया सकता है, लेकिन मैं बोला एक्स्ट्रा सरदर्दी है। ठीक है, एक्स्ट्रा सरदर्दी है, यही भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन इसे बना। अब क्या होता है, मैं बात आपको बताऊं, हम ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के पीछे बहुत भागते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। एग्जाम निकालना ना क्या होता है, किसी व्यापम या पीएससी या एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ का ऐसे उठपटांग क्वेश्चन आ गया जो फलाना किसी किताब में मिल गया, अब क्या करते हैं हम उसको उठाना चालू कर देते, उसको उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं कि उस किताब से आया। अरे वो एक दो क्वेश्चन के पीछे ना आप इतने सारे 20-25 क्वेश्चन को दाव पे लगा रहे हो, ये नहीं करना होता है। मैथ्स वाले भी स्टूडेंट मैं देखा हूँ जिन्हें खास करके जिनका मैथ्स थोड़ा वीक रहता है ना, वो ये ट्रिक वो ट्रिक अलग अलग प्रकार का मेथड देखते हैं। एक ही मेथड बेस्ट है अगर आप प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, अलग अलग के पीछे मत भागो, शॉर्टकट कम लॉन्ग कट ज़्यादा हो जाता है। ब्रूसली ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, आई डोंट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स ओनली सिंगल टाइम। उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 प्रकार के किक एक ही बार प्रैक्टिस किया, उस आदमी से डरता हूं मैं जिसने एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस की, हु हैज प्रैक्टिस्ड सिंगल किक 10,000 टाइम्स। क्लियर है? तो आपको भी बस वही बात ध्यान रखना है। हमारे खुद जो सिंसाई थे, जैसे मैच मैं ऐसी प्रैक्टिस किया हूँ बचपन में, क्योकुशिन फॉर्मेट में कराटे प्रैक्टिस करते थे, ताइक्वांडो भी खेले, तो वहाँ जो गेम होता था ना लड़ाते थे, तो वहाँ सिंसाई ये बोलते थे कि भाई देख तेरे को ना पॉइंट लेना है, जो तेरे को उधर 360 डिग्री सिखाया, 540 डिग्री किक सिखाया, ये घूम के मारने राउंड किक सिखाया, वो सब यहाँ मत एक्सपेरिमेंट करना, बोले बहुत मार खाएगा उसमें। तेरे को पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट लेना है, मैच जीतना है, और उसके लिए लिमिटेड किक 2-3 किक को इतने बार प्रैक्टिस कराते थे, बोले यही चलना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, बस आपको भी वो एक्स्ट्रा डेविएशन वाले में नहीं जाना है। एक विद्युत विभाग के 100 स्टेशनों के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या बताई गई है। ठीक है, अब देखो ये काम आसान कर दिया आपका, 100 स्टेशन बोल दिया, मतलब वो एफ जो है वो 100 आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेशन ये सब जोड़ने के बाद 100 ही वैल्यू आएगा, देख लेना। 12 24 36, 36 + 20 56, 56 और ये हो गया आपका 44, 100, वो 100 ही आएगा। तो काम आसान हो जाएगा, दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं। ये वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 100। ठीक है, जो टोटल एफ है उसकी वैल्यू 100 मिल गई। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ जगह है, तो F1 इंटू x1 करेंगे, 12 तिया 36 ये आ गया, ये 24 आ गया, ये 22 आ गया, ये 0 9 इंटू 0 0 ही हो गया है ना, तो 0 ही मान के चल रहे हैं अपन। 29 चौक ये, चलो 15 5 75 ये कर लेते हैं, और ये हमारा आ गया 116। ठीक है, अब ये सबको जोड़ दो भाई, जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 60। ठीक है, 60, चलो 6 4 10 12, 12 6 18, 18 + 5 23, 2 3 5, 2 7, 2 9, 1 10, 7 17, 1 1 2 273। ठीक है, 273 आ गया। अब अगर आपको माध्य निकालना है, एक्स बार निकालना है, मीन निकालना है, तो 273 यानी कि जो भी योग था उसको जितने भी संख्या है उससे आपको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो ये आंसर आ जाएगा 2.73। दैट्स इट। फिर देखो, जोड़ने के लिए कभी मैं ऐसे जोड़ता हूँ, ये इसका सेट बना लिया 36 + 24 60, फिर ऐसे मुंह जमाने। लेकिन कभी कभार लगता है कि भाई इसी से ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो क्या है वो बच्चे वाला कैलकुलेशन कर लिए, 6 + 4 10, ये हाँसी लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए आंसर सही आना चाहिए, पहले प्रायोरिटी वही है। तो 2.73 इसका आंसर आ गया।
चलो, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए, फटाफट करो भाई। देखो 5 चौक 20, 8 छक्के 48, फटाफट कर रहा हूँ है ना। 7 चौक 98, 88 और 9 3 27, और ये पूरा जोड़ के 8 5 13, 13 प्लस 14 27, 27 3 30 41, 41 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 14 जो है 27, 27 प्लस 3 41, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। 8 8 16, 16 8 24, 24 प्लस 7 31, 3 प्लस 2 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 8 26, 26 प्लस 2 28, 281 डिवाइड बाई 41, ये आपका वैल्यू है। अब इसको आप डिवाइड करिए, बिल्कुल 281 डिवाइड बाई 41। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं ये वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड करके, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 7 से थोड़ा कम आना चाहिए। सात चौक 28, इस 7 से थोड़ा सा वैल्यू कम आ रहा है। अपन कहीं पे मिस्टेक, तो 5 चौक 20, 8 छक्के 48, 7 14, ये भी 91 है, 88 है, 9 3 27 है, और अगर मैं जोड़ूं तो 8 8 16, 16 8 24, 24 प्लस 7 31, 3 प्लस 2 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 8, 18 प्लस 8 24 हो गया, 24 प्लस 2 28 हो गया, ऊपर का ठीक है। 8 5 13, 14, यही 27 हो गया, 27 प्लस 14 41। ठीक, तो ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6.9 के आसपास राउंड फिगर। और इसको मैं देखो क्या कर सकता हूँ, 28 ऊपर को ये 0 कर लो, नीचे को ये 40 कर लो, ये राउंड फिगर में कट गया जी। 4 से कितने बार में जाएगा, 7 चौक 28 चलेगा। क्लियर है, तो ऐसे राउंड फिगर 7 के आसपास ही आंसर आ जाएगा, 7 से थोड़ा सा वैल्यू कम जाता। ठीक है, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो कुछ है नहीं। चार, हाँ, ऑप्शन इसलिए मैच नहीं खा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, 5 6 7 8 9, ठीक है, ये जो था ना, ये एक्स, ये 5 5 रहा है। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाना है तो वो भी बना लेंगे। बाकी देखो, अगर ये 4 मान के चले, हम इसको 4 मान के चले, तो आंसर ये राउंड फिगर 7 में आएगा, 7 के आसपास, और 7 से भी कम आएगा, मैं आपको बताऊं, है ना। तो 7 से 6.9 ही समथिंग आएगा। कैसे निकाला उसको भी बता देता हूँ, पहले वेरीफाई कर लेता हूँ। 281 डिवाइड बाई 41, 6.85 समथिंग आ रहा है, 853, तो ये राउंड फिगर 6.9 हो गया ना। तो देखो 281 अपन 40 है, इसको 40 मान लिया, उसको ऊपर मान लिया, वो राउंड फिगर में खेल हो गया। ठीक, ये जो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको अपन ठीक कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं मैच कराऊं तो ये नहीं, ठीक है, 5 6 8, ये वैल्यू 5 रहती और ये वैल्यू 4 रहता, बस, और कुछ नहीं है। तो 5 चौक 20 ये आता आपका, क्लियर है। 5 चौक 20 है ना, ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 4 है, तो ये पूरा जोड़ने के बाद ये तो 281 ही आता, नीचे वाला 40 रह जाता। 8 4 12, 12 प्लस 26 हो गया, ये 40 हो जाता। तो 281 डिवाइड बाई 40 करते तो ये 7.025, ये आपका आंसर देके चले जाता। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये आंसर आता। ठीक, कोई बात नहीं, कैसा भी हो आंसर तो आना ही है ना। क्वेश्चन हम चेंज करके देंगे। अब ये देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि निम्नलिखित वितरण का माध्य 6 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान अपने को ज्ञात करना है। क्लियर है क्या, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं बोला ना, लेवल एक एक करके थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। एकदम बेसिक लेवल का पूछते जरूरी नहीं, वो भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा। हर क्वेश्चन थोड़ी ना हार्ड लेवल का देगा, बेसिक भी रहेगा, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, अभी क्लास इंटरवल वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, उतने बड़े क्वेश्चन में एक ही मार्क्स आपको मिलने का है ना। चलो, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 6 तिया 18, ये 10,
और ये देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों से करूंगा ना, 2p प्लस 2 × 5 ये 10 ये कर दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2p प्लस 5 नहीं रखूंगा, 2p प्लस 2 × 5 10 ये हो गया। अब ये सब को जोड़ने से क्या आ रहा है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 और 11 11 आ रहा है। और ऊपर वाले को जोड़ने से क्या आ रहा है, 8 6 14, 14 + 10 24, 24 + 10 34 और 34 + 18 अगर मैं जोड़ूंगा तो 52। तो ऊपर में वैल्यू आ रहा है 2p + 52 है ना, 2p + 52 डिवाइड बाई 11। और इसकी वैल्यू मुझे पहले से दे दी गई है, माध्य बता दिया गया है, मीन बता दिया गया कितना 6 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 2p + 52 इधर ही रखे रहो, ये 11 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 66 और 2p ये 66 इधर यानी +52 जो है इधर जाके -52 हो जाएगा। तो 66 - 52 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भैया 14, p की वैल्यू ये 14 डिवाइड बाई 2 आ गया, कट पिट के 7। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 7। समझ आया बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर फ्रीक्वेंसी गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। यदि निम्नलिखित डेटा का माध्य 15 है, माध्य 15 दे बता दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं। 6 × 5 30 ये कर लो, 10 × के 10 के लिख दे रहा हूं भाई, 15 छक्के 90, 20 × 10 200, ठीक, और ये 125। क्लियर है क्या। अब ऊपर टोटल अगर मैं करने जाऊं तो ये देखो 30 + 90 120 तो यही हो गया, 120 + 200 320 हो गया, 320 445 ऊपर देखने को मिल रहा है +10 के और डिवाइड बाई 6 + 6 12, 12 + 10 22, 22 + 5 27 तो k + 27। और इनका माध्य कितना बताया गया, मुझे 15 बता दिया गया पहले से, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या करना, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये k को मैं इधर चले जाओ भेज दूंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 15 × k + 27 और इधर क्या बच गया 445 + 10 के, ये 10 है ना। चलिए ये मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 15 k + 15 × 27 में करूं, 15 दूनी तो 300, 15 सत्ते 105, 405 ये आ रहा है जी, ठीक है। और इधर यही रख दो भाई 445 + 10 के, ठीक है। अब 405 को इधर भेज देता हूं, 445 - 405 और ये 10 के इधर लेके आ जाता हूं, जो कि ये 15 के और प्लस है ये माइनस हो जाएगा 10 के। इसको हम थोड़ा सा आगे इस तरफ बढ़ाते हैं, 445 - 405 आप करेंगे, वैल्यू कितनी आनी है 40, ठीक है, कितनी आनी है 40 और ये 5k, तो k बराबर 40 डिवाइड बाई 5 यानी कि कट पिट के कितना आ गया, वैल्यू 8 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी है पूछी जाए आपसे तो k की वैल्यू है 8, ठीक है, k का मान कितना है 8 है, ठीक है। चलो अब क्लास इंटरवल वाला आ गया, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब देखो जैसे यहां पर बता रहे थे भाई 6 लोगों का x जो वैल्यू है 5 है, मतलब ये एवरेज मान लो या वेट मान लो, हाइट मान लो, कुछ भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई किसी क्लास के 6 बच्चों का जो वेट है वो 5-5 किलो है, ठीक है, के बच्चों का 10 है, 6 बच्चों का 15, ऐसे माना। यहां पर क्या कर लिए हम, बहुत सारे नंबर है ना, क्लास इंटरवल में बांट लिए। जैसे जिन किसी स्टूडेंट, किसी क्लास के या किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 आए, तो उनको मैं क्या, ऐसे कितने लोग हैं जो 0 से 10 मार्क्स के बीच लेके आए, 7 लोग। ऐसे कितने हैं जो 10 से 20 लेके आए, 10 लोग। ऐसे कितने जो 20 से 30 लेके आए, 15 लोग। ऐसे करके क्लास में बांट दिए, क्लास इंटरवल में बांट दिए, ठीक है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं, क्या करना होता है, इन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो बताओ 0 और 10, 0 + 10 10 आया, डिवाइड बाई 2 करोगे कितना एवरेज आएगा भाई, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 5। वैसे ही देखो 10 और 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 15, तो 5 15 25 30 और 40 का 45 और ये 35 और ये 45, ऐसे एवरेज आ जाएगा।
क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर बाकी पूरा वैसी सिस्टम है। अब ये क्लास इंटरवल था, ये एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई, ये एफ है नंबर ऑफ, मल्टीप्लाई करो, 7 पंचे 35, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 15 375 आता है, ठीक है, 250 प्लस, ठीक थे। फिर 8 इंटू 35 240, 280, और ये आ गया 450। क्लियर है क्या? तो ये नंबर ऑफ वर्कर यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं सब चीज को जोड़कर अगर देखा जाए तो 10 7 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50, फ्रीक्वेंसी 50 आया। और ऊपर वाले को जोड़ने पे क्या मिल रहा है मुझे? 5 5 10 10 0 एक आया, 4 5 9 9 7 16, 16 8 24, 24 प्लस 5 29, 2 3 3 6 2 8 8 4 12, 1290 डिवाइड बाई 50 आ रहा है। 0 0 काट दिए, 5 से गया 2 बार में, ठीक है, फिर 2 हासिल लाए, 29 बचेगा, और 5 पंचे 25, 25.8 ये आंसर आ रहा है आपका। क्लियर है? कितना आया? 25.8। ठीक, चलो ये 10 10 11 12 कितने क्वेश्चन है? 13, टोटल 13 क्वेश्चन हैं, उसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। चलो मैं चाहूँगा कि ना इसको ना आप ट्राई कीजिए खुद से, क्या अगर आप मैं ही बना रहा हूँ और मैं ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ सब, तो ना ऐसा लगेगा हाँ बन रहा फिर बाद में बनेगा नहीं। तो हम कितने क्वेश्चंस देख लिए, देखो 9 तक तो करी है ना, 9 तक किए हैं, ये नहीं किए हुए हैं। तो 10 11 12 ये आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, इसको आपको खुद को ट्राई करना है, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए।